बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। बेटा फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 मोशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था और उस चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल्स थे, काफ़ी न्यूमेरिकल्स थे, वो हमने कर लिया। अब आपके पास उसका एक असाइनमेंट है, उसको सबमिट उसके सॉल्व करिएगा न्यूमेरिकल्स और सबमिट कराइएगा। फिर मैं आपको उसके आंसर्स शेयर करूंगा, सॉल्व हुए हुए न्यूमेरिकल्स आपको शेयर करूंगा। फिर आप कंपेयर करिएगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज से पहले आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा। आज से पहले आपने फिजिक्स जो है वो मैट्रिक क्लास में पढ़ी है और मैट्रिक क्लास में आपने फिजिक्स को बहुत सी उसकी चीज़ें पढ़ी हैं और आपके फर्स्ट ईयर के अंदर जितनी भी फिजिक्स है सारी फिजिक्स वही मैथ वाली मैट्रिक वाली फिजिक्स है, बस आपने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। बट एक ये वाहिद टॉपिक है मोशन इन 2 डायमेंशन, ये आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ा हुआ, ये यहाँ आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। तो इस टॉपिक को कह सकते हो आप, चूंकि जाहिर बात है आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ये आपके लिए मुश्किल टॉपिक हो सकता है। लिहाजा कोशिश करिएगा कि इस चैप्टर की जब तक फिजिक्स की क्लास चल रही है लाइव क्लास अटेंड करें, रिकॉर्डिंग्स के आसरे पे मत रहिएगा, ठीक है, ताकि कोई सवाल हो तो ऑन द स्पॉट मुझसे पूछ लो। तो कोशिश करिएगा कि इस चैप्टर की तमाम लाइव क्लासेस को अटेंड करें। मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी 2-4 बातों को एक नज़र दोबारा दोहराना पड़ेगा। एक तो हमने मैट्रिक क्लास में एक चीज पढ़ी हुई होती है, वेक्टर्स। वेक्टर्स कहते हैं हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जिनमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मौजूद होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनको आप वेक्टर्स कहते हो। अच्छा, वेक्टर की एक बड़ी मजेदार खासियत आपने पढ़ी हुई है। ये एक सपोज करें एक वेक्टर है, मैट्रिक क्लास में आपने ये पढ़ा कि जी वेक्टर की एक मजेदार खासियत होती है कि हम वेक्टर को तोड़कर उसके 2 कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, एक वेक्टर को आप तोड़ देंगे और उसके 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कहलाता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कहलाता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक वेक्टर एफ है, आपने उसको तोड़ के उसके 2 कंपोनेंट बना लिए, एक एफ एक्स ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक एफ वाई ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अगर आपने इन दोनों कंपोनेंट्स को वापस जोड़ दिया, इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर आप वापस जोड़ देंगे ना, आपको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाता है। ये स्केलर में नहीं होता, ये वेक्टर्स में होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि ये पेन है, ये पेन का ढक्कन है। ठीक है, अब ये एक वेक्टर ले लो, आपने इस ढक्कन को और पेन को अलग कर दिया, तोड़ दिया आपने, आपने ढक्कन अलग कर दिया और ये देखें पेन अलग हो गया। अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को दोबारा जोड़ देंगे आपको वापस पेन मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक वेक्टर को तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे तो हमें उसके 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को दोबारा ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। अगर हम डायग्राम के जरिए बात करें इस चीज की, तो ये हमें पता है, ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि एक वेक्टर को हम एरो से जाहिर करते हैं। तो सपोज कर लो ये एक वेक्टर है, एरो बनाया हुआ है मैंने, ये एक वेक्टर है एफ के नाम से। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसके 2 कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। एक कंपोनेंट होगा ये वाला, इसको हम कहेंगे एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होगा ये वाला, इसको हम कहेंगे एफ वाई। ये इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए। अगर मैं ये एफ एक्स और एफ वाई को ऐड कर दूं, मुझे वापस ये ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। ये हमने डायग्राम के जरिए देखा है कि एक ओरिजिनल वेक्टर है आपके पास एफ, मैंने उसको तोड़ा, उसके 2 कंपोनेंट्स मिल गए। एक ऐसा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, इसको हम कहते हैं एफ एक्स, और एक ऐसा है वर्टिकल एक्सिस पर, इसको हम कहते हैं एफ वाई। और अगर हम मेथड उसके डायग्राम के जरिए नहीं, इक्वेशंस के जरिए हम बात करें, तो ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है। मैं इसको तोड़ूंगा, मुझे इसके 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक कहलाएगा एफ एक्स, एक कहलाएगा एफ वाई। एफ एक्स को हम कैसे निकालते हैं, एफ कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एफ वाई को हम कैसे निकालते हैं, एफ साइन थीटा। ये इनके फॉर्मूले मालूम करने के। ठीक है, अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को दोबारा ऐड कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा।
तो ये जरा ध्यान में रखनी होगी, इस चैप्टर में हमें ये चीज चाहिए होगी। इसकी मजीद डिटेल जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे वेक्टर्स, तब हम इसको और ज्यादा डिटेल में खुला उसको और ज्यादा डीपली इस पर स्टडी करेंगे। अभी बस ये ध्यान में रखिएगा कि एक वेक्टर को, कोई भी वेक्टर, चाहे फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, आप तोड़ के उसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसको आप क्या कहोगे, एफ एक्स, और ये उसका फॉर्मूला होता है। और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसको आप कहते हो एफ वाई, और ये उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, हमें ओरिजिनल वेक्टर मिल जाता है। एक बात तो ये हमें थोड़ा सा देखनी थी, रिवाइज करनी थी, हमने देखी। अब एक और हमें बात देखनी है, वो ये कि अभी हमने मोशन का चैप्टर पढ़ा है, और मोशन के चैप्टर में हमने देखा है कि अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, ये एक कोई चीज है, एक बॉल है, और मैं इसको छोड़ दूं, पकड़ा हुआ है मैंने इसको, और मैं इसको छोड़ दूं, तो जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ऐसे जमीन की तरफ नीचे आएगा, जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन, या फिर हम इसको मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं, है ना। ये तो हमने पढ़ा है अभी, मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं हम इसको, फ्री फॉल भी कहते हैं। फ्री किया हमने तो ये फॉल हो गया, यानी गिर गया। तो ये मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं इसको पकड़ा हुआ हूं तो ये रुकी भी है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा जी, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी वही वेट, अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही होती है उसको आप वेट कहते हो। तो वेट इस पे एक्ट करेगा, वेट एक फोर्स होती है, तो वेट नाम की जो फोर्स है वो इस पर एक्ट करना शुरू कर देगी, और ये एज इट इज नीचे आके गिर जाएगा। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ कि ऐसे डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, क्योंकि शुरू में मैंने उसको पकड़ा हुआ था, वो रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो हमने ये दो तरह के पढ़े हैं, एक ये अपवर्ड होता है, इसमें फाइनल 0 होती है, और एक डाउनवर्ड होता है, इसमें इनिशियल 0 होती है। मैं अभी खाली डाउनवर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास ये वाला मोशन हमने पढ़ा हुआ है फ्री फॉल मोशन, कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, आपने उसको छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, जो वेट है वो उसको नीचे अर्थ की तरफ लेकर आएगा, वेट उसको नीचे अर्थ की तरफ लेकर आएगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट डाउन नीचे आएगी, जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें जो फोर्स लग रही है वो वेट कहलाती है, जो फोर्स लग रही है वो कौन सी कहलाती है, वेट। और जो एक्सेलरेशन, हर फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो जाहिर बात है फोर्स है तो यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल जी कहते हैं, इसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो ये हमने एक चीज पढ़ी हुई है, इसको भी रिवाइज करना था हमें, कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो उस पर एक फोर्स काम करेगी, उस फोर्स का नाम होगा वेट, अर्थ लगा रही होती है। उस वेट फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो डाउन मूव करेगा, नीचे की तरफ आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे केस में 0 होती है, ये नीचे की तरफ आता है। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या कहलाता है, जी, और उसकी वैल्यू होती है 9.8। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मजीद। तो अब तक हमने सेकंड थर्ड चैप्टर के अंदर अब तक हमने दो तरह के मोशन देखे। एक तो जी ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन, या तो ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा होगा या लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कह लो आप इसको, या रेक्टिलिनियर कह लो। और एक ये जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, इसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन। तो चैप्टर 3 में अब तक हमने दो कैटेगरी के मोशन पढ़े, एक ये बस जा रही है, गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल रोड पर चल रही है ये, और एक ये वाले कि जी किसी ने पत्थर को ऊपर फेंक दिया या टावर पे से बॉल फेंक दी नीचे, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हो गया वर्टिकल मोशन। ये तो हमने पढ़ लिया। बट दुनिया में इन दो मोशन के अलावा एक और कैटेगरी का मोशन होता है, और जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। कैसा? ऐसा। ये क्रिकेटर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्रिकेटर है। अब जब ये छक्का मारता है, छक्का जब मारता है, जैसे शाहिद अफरीदी को आपने देखा होगा जी, वो हिट करता है, तो बॉल क्या ऐसे जाती है, ऐसे ऊपर स्ट्रेट जाएगी, फिर यूं जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी, ऐसे जाती है? नहीं, बल्कि जब वो हिट करेगा तो बॉल जो है ऐसे कर्व पाथ में ट्रेवल करती है, ये ऐसे कर्व पाथ में। इसी तरीके से ये एक रॉकेट लॉन्चर है, इसने रॉकेट फेंकना है, वो जो जंगों में फौजियों का इस्तेमाल करते हैं, तो रॉकेट कैसे जाता है? ऐसे जाता है, तो पहले स्ट्रेट ऊपर जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर नीचे? नहीं,
कर्व पाथ बनाता है, ऐसे कर्व पाथ। इसी तरीके से सपोज करो जी ये एक बालकनी है, ये बालकनी है और ये मैं अजीब सा मैं खड़ा हुआ, है ना। अब मुझे नीचे एक बंदे को एक चाबी फेंकनी है, मैं तो कैसे हम लोग फेंकते हैं उसको, ऐसे जाती है वो चाबी, है ना, ऐसे जा रही होती चाबी। ये भी आपका ना ऐसा वाला मोशन भी नहीं है ये, ना ये ऐसा वाला मोशन है, कर्व मोशन नजर आ रहा है आपको ये। इसी तरीके से आप देखते हैं जी कि आपने नल खोला या पाइप में से पानी फेंक रहे होते हो आप, तो पानी भी ऐसे गिर रहा होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में हमारे इर्द गिर्द हॉरिजॉन्टल मोशन है, जैसे गाड़ियां रोडों पे चल रही होती हैं, ऐसे फ्री फॉल मोशन भी है कि अगर आप कोई चीज छोड़ दो या कोई चीज आप सीधा ऊपर उछाल लो। लेकिन ज्यादातर हमारी लाइफ के अंदर ऐसे मोशन है जो कर्व होते हैं, ऐसे कर्व मोशन। इन मोशंस को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जब ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है ना, वो एक ही वक्त में आगे भी बढ़ रहा होता है और ऊपर भी जा रहा होता है एक ही वक्त में। अब जरा इसको और ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं टू डायमेंशनल मोशन को। टू डायमेंशनल मोशंस क्या होते हैं जी, कि जिसके अंदर बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल और एंड यानी कि एंड वर्टिकल दोनों एक्सिस पर एक ही वक्त में ट्रेवल कर रही होती है। अब जैसे हमने फ्री फॉल मोशन की बात करें, ये ऊपर, इसमें ऑब्जेक्ट खाली, आपको ग्राफ तो याद होगा, दो एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये तो ग्राफ आपको याद होगा, मैट्रिक में देखा होगा आपने। तो अगर हम फ्री फॉल को देखें, ऑब्जेक्ट खाली एक ही डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है, कौन सी, वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में ट्रेवल नहीं कर रहा, सिर्फ वो ऊपर जा रहा है। या अगर आप इसका डाउनवर्ड देख लो, अब भी जो है ऑब्जेक्ट वो एक सिंगल डायमेंशन यानी वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप ये वाला हॉरिजॉन्टल मोशन देख लो, ये वाला, इसमें भी ऑब्जेक्ट जो एक ही डायमेंशन में तय कर रहा है, कौन सी, वाई एक्सिस। लेकिन ये वाले जो मोशन है, ये जो कर्व मोशन है, इसमें ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में दो डायमेंशन में तय कर रहा होता सफर। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब देखो यहां पर है बॉडी, फॉर एग्जांपल ए बॉडी, ए पॉइंट पर ट्रेवल करते 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 बी तक आ गई, यहां तक आ गई। अब देखो ए से बी ये आगे भी बढ़ी है, यानी एक्स एक्सिस पे भी ट्रेवल किया है ना, आपको नजर आ रहा है। पहले वो यहां था, अब वो यहां आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी इसने डिस्टेंस तय किया है। और ऑब्जेक्ट ऊपर भी गया है, देखें ए से बी यानी यहां तक पहुंचा है। तो इस कर्व मोशन में हमें क्या नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में दोनों डायमेंशन में सफर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में भी सफर कर रहा है, वर्टिकल डायमेंशन में भी सफर कर रहा है। इसको देख लो आप, इस वाले मोशन को, वो जो हमने चाबी फेंकी थी, ऑब्जेक्ट यहां पर था सबसे पहले ए पर, और जब यहां पर ले लेते हैं हम बी पर, तो देख लो ये नीचे भी आया है और आगे भी बढ़ा है ना। ये दोनों डायमेंशन में तय कर रहा है। ये हो गया वाई डायमेंशन या वर्टिकल डायमेंशन, ये हो गई एक्स डायमेंशन, दोनों डायमेंशन में तय कर रहा है। आप सर्कुलर मोशन को देख लो, आप सर्कुलर मोशन को देख लो, जरा इसको थोड़ा सा मिटा दूं फिर बात करता हूँ। आप सर्कुलर मोशन को देख लो, ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर है, सपोज करें ए पर, तो चलते 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 ऑब्जेक्ट जो है वो बी पर आ गया। अब जरा ए से बी देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर गया है या नीचे बराबर में गया या दोनों डायमेंशन में गया। देखें एक्स एक्सिस में भी इसने इतना फासला तय किया और ऊपर भी गया, देखें इतना ऊपर गया है ना। बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, जब वो ए से बी तक जा रही है, दोनों डायमेंशन में सफर तय कर रहा है। एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वो उल्टे हाथ की तरफ गया है, और ऊपर भी जा रहा है। तो ऐसे मोशन को, जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ही वक्त में वर्टिकल भी मूव कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा होता है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ये तो हमने अब तक पिछले चैप्टर में पढ़े हैं ना, ये सिंगल डायमेंशनल मोशन थे। ऑब्जेक्ट जो है वो या तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में सफर कर रहा है, एक ही डायमेंशन है, या जो है वो वर्टिकल डायमेंशन में सफर कर रहा है, एक ही डायमेंशन है। लेकिन इस चैप्टर में हमने टू डायमेंशनल मोशन स्टडी करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक वक्त में दोनों डायमेंशन में सफर तय कर रहा होगा। अब ये ए से बी देखें, आप जब जा रहा है तो ये ऊपर भी गया है, ये देखें इतना ऊपर गया ये, और ये आगे भी गया, इतना आगे गया, ये दोनों डायमेंशन में सफर हो गया ना, ये एक्स ये वाई, दोनों डायमेंशन में उसने सफर तय किया। ऐसे मोशन को आप कहते हो
टू डायमेंशनल मोशन, कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल भी मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है, दोनों में चल रहा होता है वो, दोनों डायमेंशन में, ऊपर भी जा रहा होगा आगे भी जा रहा होगा, या यूं कह लें कि नीचे भी आ रहा होगा आगे भी जा रहा होगा, या पीछे भी जा रहा होगा या नीचे भी जा रहा होगा। यानी एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा होगा और वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा होगा। दैट टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। याद रखिएगा, ज्यादातर आपकी बॉडी, आपकी दुनिया में टू डायमेंशनल मोशन ही है। अब आप देखो ना जरा, आप एक बात बताओ, हम जब प्लेन पे जा रहे होते हैं, ये प्लेन पे जा रहे हैं जी, ये प्लेन है, अजीब सा है चलें, लेकिन चलें प्लेन मान लें इसको, ये प्लेन है। अब प्लेन ने एक बम फेंका, बम ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता बम, बम ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है बम। अब प्लेन आगे निकल जाएगा, प्लेन आगे निकल जाएगा, प्लेन ऐसे चल रहा है, ठीक है, और ऐसे ट्रेवल नहीं करता, ऐसे ट्रेवल करता है। अब ये मैंने तीन आपके सामने मोशन बनाए, एक तो ये वाला मोशन नंबर 1 प्लेन का, एक ये वाला मोशन कि भी स्कूल को सीधा सीधा गिर जाए, और एक ये वाला मोशन कि ये तरह कर्व। इसमें से कौन सा सिंगल डायमेंशन है, कौन सा टू डायमेंशनल है? 1 वाला जो है ये सिंगल डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है। इसी तरह ये जो 2 वाला मोशन है ये भी सिंगल डायमेंशन है, ये भी सिंगल डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो वाई एक्सिस के अंदर ट्रेवल कर रहा है। और ये जो 3 वाला है ना, ये 2 डायमेंशनल हो गया, ये 2 डायमेंशनल है। इसमें ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ट्रेवल कर रहा है, आगे भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। देखें, यहाँ था, इधर था, इस पॉइंट पर था यहाँ पर, और आगे बढ़ के कहाँ तक आ गया, इधर आ गया, है ना। ये एक्स एक्सिस का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इस हाइट पर था, इस हाइट पर था, और यहाँ आ गया, यानी इतना इसने जो है वाई एक्सिस पे ट्रेवल किया। तो ऑब्जेक्ट देखें आपके सामने आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, दोनों डायमेंशन में ट्रेवल तय कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो हम इस वाले मोशन को क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। तो ये होता है जी टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में दो अलग, दोनों जो एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, दोनों डायमेंशन में सफर कर रहा हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को आप कहते हो टू डायमेंशनल मोशन। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी मूव कर रहा होता है, वर्टिकल एक्सिस पे भी मूव कर रहा होता है। दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन बोथ डायमेंशंस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन को हमारे पास दो कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, दो कैटेगरी होती है इसकी, दो टाइप्स कह लें आप, 2 टाइप्स होती है इसकी। पहली कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरी कहलाती है सर्कुलर मोशन। ये दोनों टू डायमेंशनल मोशन होते हैं। दोनों के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो या प्रोजेक्टाइल मोशन में हो, याद रखिएगा ये दोनों बहरहाल है क्या, टू डायमेंशनल मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट इन दोनों केसेस के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ट्रेवल कर रहा होता है। तो हमारे पास ये जो टू डायमेंशनल मोशन होते हैं, यानी कि ऐसे मोशन जिनमें ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ट्रेवल कर रहा होता है, इट हैज 2 टाइप्स। नंबर 1 इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द नंबर 2 इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पहले देख लेते हैं। गोल मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, ये मेरा हमेशा सर्किल गलत बनता है, पता नहीं क्यों, मैं मिटाऊंगा, मैं अच्छा सा बनाऊंगा। जैसे कि ये सर्कुलर मोशन बना रहे हैं हम, ये सर्किल हो गया, ये सेंटर पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में घूम रहा होता है ना, याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा होता है ना, तो भी वो टू डायमेंशनल मोशन है। तब भी ऑब्जेक्ट एक वक्त में दो डायमेंशन में घूम रहा होता है। यहाँ पर है जी, ए पर, बी पर पहुंच गया, तो यहाँ पर हम वो एक्स एक्सिस बना लें आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ ए से बी पे जा रहा है, आप देखें ऑब्जेक्ट ऊपर भी गया है, इतना ऊपर गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आगे भी गया है, कितना, इतना आगे गया है, दोनों डायमेंशन में तय कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ भी गया, ऊपर भी जा रहा है। अब बी से सी आ रहा है सपोज करें, तो अब देखें जी ऑब्जेक्ट बी से सी जब मूव किया है तो वो इस दौरान नीचे भी आया है और आगे भी बढ़ा है। इसी तरह सी से डी जब वो जा रहा है तो वो सी से डी के दौरान वो आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है ना, तो वो एक ही वक्त में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर डिस्टेंस तय कर रहा होता है। तो इसलिए आप सर्कुलर मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हो। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं, पूरे सर्किल की तरह नहीं होते, ऐसे कर्व पाथ होते हैं, ऐसे 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 कर्व पाथ, आर्क की तरह,
जैसे आप कंपास से आर्क बनाते थे ना मैथमेटिक्स में, ऐसे जो आर्क आप बनाते हो, ऐसे जो मोशन होते हैं, इनको आप कहते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं है, एक जस्ट आर्क है। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं है, एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं ये भी 2 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ ए से लेकर सपोज करें ये बी तक आया है, तो इस दौरान देखें ये ऊपर भी गया और आगे भी गया। कितना ऊपर गया? इतना ऊपर गया। कितना आगे गया? इतना आगे गया। दोनों डायमेंशन में तय कर लिया ना, ये एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। इस वाले को देखें, ए से ऑब्जेक्ट सपोज करें बी तक आ रहा है, तो अब इस दौरान जो है ये आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। नीचे कितना गया जी? इतना नीचे गया। आगे कितना गया जी? इतना आगे गया। दोनों डायमेंशन हो गई, एक्स और वाई, लिहाजा ये भी 2 डायमेंशनल हो गया। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है, यानी ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में सफर कर रहा होता है। और 2 टाइप्स हमने पढ़नी है इस चैप्टर में, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूम रहा हो उसको आप सर्कुलर मोशन कहते हो, और इसमें भी यकीन माने ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, वो आर्क की तरह हो, और ये जो आर्क वाले रास्ते होते हैं इनमें अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होता है तो ये भी 2 डायमेंशनल होता है, यानी इसमें भी ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिम्टों के अंदर मूव कर रहा होता है। अब सवाल पैदा होता है, हम इसको जरा प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। अब हम फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की तरफ जाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। अब सवाल पैदा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में पैदा कैसे करूं? हाउ शुड आई मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ प्रोजेक्टाइल पाथ? कैसे पैदा करूं? मिसाल के तौर पे ये मैं खड़ा हुआ हूँ, अगेन मैं ही खड़ा हुआ हूँ, हमेशा बालकनी में मैं ही पता नहीं क्यों खड़ा हुआ होता हूँ, ये मैं बालकनी में खड़ा हूँ और ये मेरे हाथ में इतना बड़ा हाथ हो गया मेरा जिन्नात वाला, और ये इसमें एक बॉल मौजूद है। अगर मैं इस पर जरा सी भी वेलोसिटी ना लगाऊं, जरा सी भी वेलोसिटी ना लगाऊं, यानी इनिशियल वेलोसिटी रखूं 0, इसका मतलब क्या होगा? मैं बिल्कुल ही ताकत ना लगाऊं, हाथ से बिल्कुल कुछ ना करूं, इसको बस सिर्फ छोड़ दूं, यही हो सकता है। अगर मुझे इसमें जीरो वेलोसिटी करनी है तो फिर मैं इसको जरा सी भी ताकत लगा के फेंकूंगा नहीं, बस इसको मैं छोड़ दूंगा। तो जब मैं छोड़ दूंगा तो ये ऐसे नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है, और इसको तो आप कहते हो फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन। लेकिन अगर मैं फिर दोबारा मैं, ये मेरा इतना बड़ा जिन्नात वाला हाथ, ये हाथ में बॉल, ये बालकनी, लेकिन अगर मैं अब कुछ वेलोसिटी लगा दूं, कुछ लगा दूं, सपोज करें जी 5 मीटर लगा दी या 10, कुछ भी थोड़ी बहुत भी लगा दी, तो अब जाहिर बात है वेलोसिटी लगाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको थ्रो करूंगा, है ना? वेलोसिटी लगाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको थोड़ा सा फेंकूंगा। तो मैं इसको ऐसे फेंकूंगा, ऐसे इस डायरेक्शन में फेंकूंगा। तो जब मैं इसको फेंकूंगा अब ये कैसे मूव करेगा? अब ये ऐसे मूव करेगा, और अब ये मोशन क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट कैसे हो रहा है? सीधा सा फर्क नजर आ रहा होगा आपको, वेलोसिटी। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, कोई वेलोसिटी उसको ना दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखो, तो फिर वो फ्री फॉल मोशन बनता है। ऑब्जेक्ट खाली एक ही एक्सिस पे ट्रेवल करता है, वाई एक्सिस। लेकिन अगर आपने छोड़ने के बजाय आपने उसको थोड़ा सा इनपुट कर दिया उसके अंदर, किस चीज का? इनिशियल वेलोसिटी का। आपने थोड़ी सी उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फिर वो एज इट इज नीचे आता है, और फिर जो मोशन होगा ना वो प्रोजेक्टाइल होता है। आप अगर किसी को नीचे सवाल लगाते हो, सलमान, आप ऊपर जागते हो, वो कहता है जी मेरी चाबी दो, आपने चाबी पकड़ी और ऐसी छोड़ दी खाली, इसका मतलब क्या है? आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, तो वो फ्री फॉल होता है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा गिरता है। लेकिन आपको तफरी सूझ रही थी, आपको मस्तियां सूझ रही थी, और आपने थोड़ी सी वेलोसिटी लगा दी उसके अंदर, अपने हाथ से थोड़ी सी आपने वेलोसिटी लगा दी, तो अब जो मोशन पैदा होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। करके देख लीजिएगा, अपने छोटे भाई को नीचे भेजिएगा, ऊपर से उसके साथ ये दोनों तजर्बे करके देखिएगा। अगर आप वेलोसिटी नहीं लगाओगे ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जाएगा, फ्री फॉल, और अगर आप थोड़ी सी वेलोसिटी लगाओगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व पाथ में ट्रेवल करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। एक बात, एक बात, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे क्रिएट होती है कि अगर हम थोड़ी सी स्टार्ट में एक इनिशियल वेलोसिटी लगा दें, इनिशियल वेलोसिटी लगा दें सिर्फ स्टार्ट में, उसके बाद हम जो है फिर वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, उसके हमने सिर्फ थोड़ा सा शुरू में स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी लगाई, उसके बाद हमने उसको दुनिया के हवाले कर दिया। अब वो दुनिया की वही वेट जो है उसको नीचे लेकर आ रही है।
अब यहाँ पर वही वेट जो है वो इसको नीचे लेके आ रही है। तो हमने पहला क्या चीज देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह क्रिएट हो रहा है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने से पहले उसमें थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी लगा दें, थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी लगाई हमने और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, दुनिया के हवाले कर दिया। अब जो दुनिया का वेट जो होता है, आपका जो वेट है जो दुनिया फोर्स लगा रही है, उस वेट के तहत ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो फिर जो मोशन बनता है वो प्रोजेक्टाइल होता है। दूसरा फर्क देखिएगा एंगल का। अगर फ्री फॉल मोशन होता है तो एंगल कितना है जी, कोई भी एंगल नहीं है, जीरो, कोई एंगल नहीं है। लेकिन यहाँ देखें एक सर्टेन एंगल बन रहा है, ये रहा एक एंगल बन रहा है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन पैदा करना है ना, तो आप क्या करें, स्टार्ट विद एन एंगल, एक एंगल के साथ स्टार्ट कर दें, स्टार्ट विद एन एंगल, एक एंगल के साथ स्टार्ट कर दो, एक एंगल बना दो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एंगल नहीं बनाया तो देखें फ्री फॉल हुआ, यहाँ मैंने एंगल क्रिएट किया एक, तो क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस वाले मोशन को देख लो, वो जो कंप्लीट सा होता है, वो जो शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा था ना, ये देखो, यहाँ पर भी देखो इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी सी लगाई है शाहिद अफरीदी ने, इनिशियल वेलोसिटी लगाई है, इसको वीआई कह लेते हैं, और एंगल भी बन रहा है। तो देख लो ये जो मोशन है ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल। अगर वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं लगाता, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखता, मूव ही नहीं होती, यहीं पड़ी रहती बॉल। या एंगल नहीं डालता, एंगल नहीं बनाता, तो एंगल नहीं बनाता तो क्या होता जी, ऑब्जेक्ट ऐसे बगैर एंगल के ऐसे ट्रेवल करता, एंगल कितना हो गया, जीरो। तो ये भी फ्री फॉल नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे क्रिएट करते हैं, हम या एक तो इनपुट देते हैं, थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी लगाते हैं और एंगल से फेंकते हैं। एंगल बना के जब आप फेंकते हो ऑब्जेक्ट को, तो फिर जो होता है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछे जल्दी से, क्योंकि हमारी क्लास में 1-2 मिनट यहाँ शो हो रहा है। माइक खोलें, कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से। सर इसमें भी वो क्या कहते हैं, क्या इक्वेशन होगी जो हमें सॉल्व करनी होंगी? बेटा इसमें तो इक्वेशन ऐसी होंगी कि आपको फिजिक्स से नफरत हो जाएगी, इतनी खतरनाक। हाँ ये, हाँ नफरत तो नहीं होगी, करना नफरत, क्या हमें है। नफरत नहीं होगी, लेकिन हाँ सर में दर्द जरूर होगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में क्या कहा है कि कोशिश ये करना कि इस चैप्टर की एक भी लाइव क्लास मिस मत करो। ये मुश्किल चैप्टर है, सीधी सी बात बताऊं मैं, मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा हुआ। आप खुद बताओ, आपने पढ़ा है ये पहले प्रोजेक्टाइल मोशन? नहीं सर्कुलर मोशन पढ़ा है, लेकिन सर्कुलर मोशन को अब आप जब पढ़ोगे ना तो देखना कैसा घुमा हुआ होगा। तो इसलिए कोशिश ये करिएगा कि इसकी कोई लाइव क्लासेस मिस मत करेगा। हाँ ये मेरी गारंटी है, आपने अगर लाइव क्लासेस इसकी ली, ये चैप्टर आपके लोहा लहट जहन में बैठ जाएगा, फिर आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछे बच्चों जल्दी से। लेस देन अ मिनट शो हो रहा है मेरे पास, क्योंकि अब हम इसका एनालाइज करेंगे तो वो जाहिर बात एक अलग चीज़ है, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमने क्या देखा जी कि हमारे पास एक तो होता है जी हॉरिजॉन्टल मोशन, एक होता है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन को हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। लेकिन इन दो के अलावा एक और मोशन होता है जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और ये ऐसे मोशन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक ही वक्त